हड़बड़ाया हुआ फ्रांस अब भारत की तरफ क्यों दौड़ा है और फ्रांस के जो दूत हैं, राजदूत, उन्होंने पुतिन को थैंक यू क्यों कहा, जबकि रूस के साथ तो अनबन है। जानेंगे अब भारत को कौन सा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ क्या है ये मैप जिसकी चर्चा हो रही है और क्या यूरोप के अंदर घबराहट इस वजह से आई हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको कनाडा के पीएम बैठे हुए दिख रहे हैं आमने सामने शी जिनपिंग के, और यहाँ पर जो ये मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि कनाडा ने कहा कि हम रीसेट करना चाहते हैं और आपसे अच्छी रही मीटिंग। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि कनाडा जो कि अमेरिका का सहयोगी हुआ करता था और एक क्लोज वाला सहयोगी हुआ करता था, वो अभी शी जिनपिंग के सामने बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अचानक से दिमाग में आया और फिर उन्होंने कनाडा के साथ सारे व्यापारिक वार्ताओं को कैंसिल कर दिया। और अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान दें तो अमेरिका क्या एक्शन ले रहा है? अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर एक्शन ले रहा है और वेनेजुएला के ऊपर एक्शन लेते हुए अमेरिका ये कह रहा है कि भाई तुम ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करते हो, जबकि वेनेजुएला की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। उनके राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश भी जारी करा था। स्क्रीन पर इस वीडियो संदेश को देख सकते हैं कि Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no. हम वॉर नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आप इधर मत बढ़ो। लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि कई सबमरीन्स और युद्धपोतों को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद भी दिखला रहे हैं कि हाँ जी, हम वेनेजुएला के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वेनेजुएला के आसपास युद्धपोतों की तैनाती है, तो ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर एक्शन लेगा अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ कनाडा की बात जहाँ तक है, आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि शुरुआती दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर कहा है कि कनाडा हम में मिल जाओ, हमारा 91वां राज्य बन जाओ। जब डोनाल्ड ट्रंप आकर बैठे थे और जब उन्होंने इस तरह की लाइनें बोलनी शुरू कर दी थी, तब लगा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। शुरुआती में मजाक लगा, लेकिन बाद में ये मजाक नहीं रह गया और ये धीरे धीरे सीरियस होने लगा। तो यहाँ पर कनाडा के साथ भी सीन कुछ ऐसा ही बन रहा है। कनाडा अब इस वक्त उथल पुथल वाले मोड में है, किधर जाए। ये सोच रहा है कि चलो चाइना के साथ रिश्तों को ठीक कर लेते हैं, व्यापारिक रिश्तों को बढ़िया कर लेते हैं ताकि व्यापार वगैरह सुगमता से चले। चाइना के लिए ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन अभी कनाडा के साथ इन्होंने बातचीत तो करी, लेकिन कनाडा के साथ कोई डील फाइनल नहीं करी है। तो अभी अगर आप देखें तो कनाडा के ऊपर एक तलवार लटक रही है अमेरिका की। अब हमने देख लिया वेनेजुएला को, जो ठीक अमेरिका के नीचे है मैप में, और कनाडा को हमने देखा जो ठीक अमेरिका के ऊपर है। ये दो देशों के साथ इस वक्त पंगे चल रहे हैं अमेरिका के। और ये जितने भी देश है ना यहाँ पर अमेरिका के आसपास में, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ये वगैरह लैटिन अमेरिका, ये उतने मजबूत नहीं है जो अमेरिका को बर्दाश्त कर सके, अमेरिकी सैन्य पावर को बर्दाश्त कर सके। एक चीज तो यहाँ देखने को आपको मिल गई। उसके बाद एक और चीज देखने को मिल रही है और वो है यूरोप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस बार की वापसी के बाद ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप को भी इन्होंने साइड करना शुरू कर दिया है। यूरोप को इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भाई अपनी लड़ाई खुद देखो। अब अगर आप सोचेंगे कि नाटो बचाने आएगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि नाटो बचाने आएगा। हाँ, नाटो के देशों को अगर हथियार चाहिए तो वो हथियार ले और हथियार खरीदे। अभी अगर आप देखेंगे अचानक से ना जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन सब में बड़ा बदलाव आया है। जर्मनी अपने रक्षा बजट को दुगना कर चुका है और 100 बिलियन यूरो का इन्होंने स्पेशल फंड रखा है। ये इसके जीडीपी का 2% है। इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने भी 2026-2027 के लिए 6.5 बिलियन यूरो का अलग से बजट रखा है और अपनी इकोनॉमी को वार वाले मोड में ला दिया है। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इन्होंने 150 बिलियन डॉलर का सेफ प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मतलब यूरोप के देश जो
जो है वो समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमें बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं और अमेरिका अब अपने सहयोगियों को धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हमें अपनी तैयारी खुद करनी है और ये यूरोप करना शुरू भी कर रहा है, लेकिन पार्टनर्स तो इन्हें फिर भी चाहिए। अब ये पार्टनर्स की तलाश में निकल रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अस्थिर है, उनका देश भी अस्थिर है और उनकी नीतियां भी अस्थिर है और इसका प्रमाण इस तरीके से मिल रहा है कि अमेरिका चाइना के आगे नतमस्तक हो चुका है। हमने आपको पहले भी बताया था, अभी चाइना ने जिस तरीके से अमेरिका को मजबूर कर दिया है, एक तो इन्होंने किसानों की खरीद रोक दी जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर हो गया, सोयाबीन बेचे तो बेचे कहाँ। इसके अलावे रेयर अर्थ मटेरियल की भी रोक कर दी जिसकी वजह से ये सीन हो गया कि अब हथियार बनेंगे कहाँ से, कारखाने चलेंगे कहाँ से। तो अमेरिका यहाँ मजबूर भी हो गया। अब मजबूर होकर कहीं ना कहीं अमेरिका अब ये सोच रहा है कि किसी तरीके से अभी काम चलाओ, खुद को भी बचाओ और इस क्रम में एक मैप बड़ा चर्चा में आया है, देखने को मिल रहा है, जिसको दिखाया गया है कि ये नया ग्लोबल ऑर्डर हो सकता है जिसमें ये जो रेड कलर से है ये मागा का हो। मागा मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप का एरिया हो, अमेरिका का एरिया हो, जिसमें कनाडा वगैरह ये सब आते हो और लैटिन अमेरिका के देश आते हो। इसके अलावे शी ताइपे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, ये सारा कुछ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा चाइना के इलाके में। और ये जो बीच का हिस्सा है अफ्रीका, यूरोप के देश, इसके अलावे सबसे मजेदार बात है कि इसमें इन्होंने इजराइल को भी रखा है, मिडिल ईस्ट को भी रखा है। ये पुतिन के हिस्से में बांट रहे हैं। ये सोशल मीडिया में आया हुआ मैप है कि दुनिया अब कुछ इस तरीके से 3 हिस्से में बढ़ जाएगी, एक अमेरिका के कंट्रोल में, दूसरा रूस के कंट्रोल में और तीसरा चाइना के कंट्रोल में। ये एक कल्पना है जो संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर आप सोचें तो अमेरिका कभी भी इजराइल को खुद से दूर नहीं करना चाहेगा, लेकिन इस मैप के अनुसार इजराइल को उसने दूर कर दिया है। पर ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीति स्पष्ट नहीं है और इसे देखते हुए फ्रांस अब भारत की तरफ आया हुआ है। स्क्रीन पर फ्रांस के राजदूत का एक स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये पुतिन को कह रहे हैं कि थैंक यू, आप आक्रामक नहीं होते तो हम अलग अलग पार्टनर्स की तलाश नहीं करते। भारत के साथ ये एक ड्रोन का समझौता भी कर रहे हैं जो ड्रोन लेजर हथियारों का इस्तेमाल करती है, यानी कि अपने आप में एक ताकतवर ड्रोन है। इसके अलावा ये भारत के अंदर राफेल का निर्माण भी करना चाहते हैं, साथ ही भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भी एंटर करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से रूस अपनी नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, ये लोग भी यूरोप में टेंशन में आ रहे हैं और अब अन्य देशों की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें एक भारत भी है सहयोग के लिए। वैसे आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये जो मैप है सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, क्या इस तरह का भविष्य संभव है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।